हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। सुगम भारती के आज के वीडियो में हम पाठ 6 जानकारियां बड़ी आपदा घटी पाठ का सास्वर वाचन करेंगे। आइए इस पाठ के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी और उनके निदान का ज्ञान प्राप्त करें। आइए इस पाठ का सास्वर वाचन करें। राकेश ने कहा, माँ जल्दी नाश्ता बना दो, 8 बज गए हैं। माँ राकेश के पिता की ओर देखती है। सुरेंद्र, जो कि राकेश के पिता हैं, वह राकेश से कहते हैं कि राकेश बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। राकेश कहता है, आज मैं अपने मित्रगणों के साथ नदी किनारे पिकनिक मनाने जा रहा हूँ। सुरेंद्र ने कहा, आज पिकनिक पर जाना मुझे तो उचित नहीं लगता। देखते नहीं, काले बादलों से आसमान अटा पड़ा है, क्या पता नदी में कब उफान आ जाए। राकेश ने कहा, पिताजी वर्षा तो हो नहीं रही है, फिर नदी में बाढ़ कैसे आएगी। सुरेश ने कहा, बेटा तुम जानते नहीं, वर्षा यहाँ नहीं हो रही है, पर आसपास के पहाड़ों में हो सकती है, किन्हीं अन्य स्थानों पर हो सकती है। यह आवश्यक नहीं कि यहाँ वर्षा हो तभी नदी में बाढ़ आए। वर्षा ऋतु में कई बार नदी में अचानक बाढ़ आ जाती है, ऐसे में बचना कठिन हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा एक हादसा हुआ था। राकेश ने पूछा, अचानक बाढ़ आने का क्या कारण है। सुरेंद्र ने कहा, कभी कभी ऊपरी इलाकों का पानी बाढ़ का रूप ले लेता है। इतने में पंकज रोहित आते हैं। पंकज ने राकेश से पूछा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। राकेश ने कहा, मैं तो तैयार हूँ, पर पिताजी। इतने में सुरेंद्र ने कहा, राकेश, पंकज, रोहित, क्या तुम सब पिकनिक पर जाना चाहते हो। मौसम को देखते हुए नदी पर पिकनिक मनाने जाना ठीक नहीं है, पता नहीं प्राकृतिक आपदाएं कब आ जाए। रोहित ने पूछा, यह प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं। सुरेश ने कहा, मैं समझाता हूँ, आओ यहाँ बैठो। प्राकृतिक आपदाओं का अर्थ प्रकृति में अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटनाओं से है, जिससे धन जन की व्यापक हानि होती है तथा संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। रोहित ने पूछा, ऐसा कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं। सुरेंद्र ने कहा, बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, मृदा आपदा आदि कई प्राकृतिक घटनाएं हैं। राकेश ने पूछा, पिताजी, बाढ़ तो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में अधिक आती है, यह बाढ़ कैसे आती है। सुरेंद्र ने कहा, बाढ़ का संबंध वर्षा से है। किसी प्रदेश में वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो नदी उफनाने लगती है। बाढ़ का मुख्य कारण प्रकृति ही है, लेकिन साथ ही मनुष्य के क्रियाकलाप भी जिम्मेदार हैं। पंकज ने पूछा, प्रकृति और मनुष्य जिम्मेदार कैसे हैं। सुरेंद्र ने कहा, अरे भाई, वनों की कटाई, बादलों का फटना, भारी वर्षा होना, भूकंप आना, नदियों की वहन क्षमता कम होना, पानी के प्रवाह में अवरोध होना आदि सभी कारण प्राकृतिक और मनुष्य से ही जुड़े हैं। रोहित ने पूछा कि पिताजी, बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कुछ उपाय भी तो किए जाते होंगे। सुरेंद्र ने कहा, बाढ़ से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए सब मिलकर प्रयास करते हैं। सरकार भी कई कार्य करती है, जैसे जल बहाव में कमी करने के लिए वन लगवाना, जल प्रवाह मार्ग में नदी तंत्र का विकास करना और नदियों के किनारों पर तटबंधों तथा बांधों का निर्माण करवाना, बाढ़ की भविष्यवाणी पूर्वानुमान करवाना। पंकज ने कहा, अरे वाह, आज तो हमें नई नई जानकारियां मिल रही है। सुरेंद्र ने कहा, प्रकृति की लीला अनोखी है, कभी सूखा पड़ता है तो कभी चक्रवात आ जाता है। इन आपदाओं से जनधन की बहुत हानि होती है। रोहित ने पूछा कि यह चक्रवात क्या होता है, इसके बारे में भी हमें बताइए। सुरेंद्र ने कहा, चक्रवात वायुमंडलीय दबाव में आकस्मिक परिवर्तन के कारण होता है। इसका संबंध जलवायु से है। समुद्र में प्रलयकारी तूफान उठता है। प्राकृतिक संतुलन को विकृत करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके प्रभाव से वनस्पति जीव जंतु और मनुष्य को भी भारी क्षति उठानी पड़ती है। ये आपदा हमारे देश में बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में अधिक होती है, जैसे पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि। रानी ने पूछा, इस हानिकारक चक्रवात को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं।
सुरेंद्र ने कहा, हाँ, उपाय जानना तो बहुत आवश्यक है। मौसम विभाग को इसकी जानकारी पहले से ही हो जाती है। वायरलेस रेडियो और टीवी से भी चेतावनी प्रसारित कर दी जाती है। चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेकर पुनर्वास की व्यवस्था भी की जाती है। प्रिया ने कहा कि इन आपदाओं की जानकारी मात्र से ही भय लगता है। रोहित ने कहा, अच्छा चाचा, ये बताइए कि चक्रवात किस मौसम में आते हैं। सुरेंद्र ने बताया कि प्रायः चक्रवात गर्मी के मौसम में आते हैं। प्रिया ने कहा, इसका मतलब बाढ़ वर्षा के भीगे मौसम और चक्रवात गर्मी के सूखे मौसम में। रोहित ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, सूखे से मुझे याद आया कि सूखा भी तो एक प्राकृतिक आपदा है, इसके बारे में भी बताइए ना। सुरेंद्र ने कहा, प्रकृति भी भूभाग में जब वर्षा की संभावना ना हो अथवा वर्षा ना हुई हो तो वहां सूखा पड़ता है। पंकज ने पूछा, ये सूखा क्यों पड़ता है? सुरेंद्र ने बताया कि इसके कई कारण हैं। प्रत्यक्ष रूप से भौगोलिक क्षेत्र की जलवायु की दशाओं से इसका संबंध है, लेकिन कुछ सीमा तक हम मनुष्य भी इसके लिए जिम्मेदार है। मनुष्य ने तीव्र औद्योगिक विकास के चलते वनों को नष्ट कर मानसून की अनुकूल दशाओं को प्रभावित किया है, जैसे मानसून का देर से आना, जल्दी लौट जाना, कम वर्षा होना, मानसूनी वर्षा में लंबा अंतराल होना आदि। भूजल का अंधाधुंध प्रयोग भी सूखे का कारण है। राधिका ने कहा, आप सच कह रहे हैं। अब पहले जैसा वन कहाँ रहे, कटते ही जा रहे हैं। सूखा पड़ने से तो सभी दुखी होते हैं। सुरेंद्र ने कहा, सूखे से संपूर्ण जीवन मंडल प्रभावित होता है, क्योंकि पादप एवं जीव जगत दोनों ही जल पर निर्भर रहते हैं। इससे अनेक जीव जंतुओं की प्रजाति नष्ट हो जाती है। भूजल स्तर में कमी आने से कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। चारे की कमी से पशुधन की हानि होती है और औद्योगिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी फैलती है और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राकेश ने पूछा, सूखे से निपटने के लिए सरकार क्या क्या कार्य करती है? सुरेंद्र ने कहा, सूखे की समस्या से निपटने के लिए सरकार 2 प्रकार के कार्य करती है। पहला तो सूखे के कारणों का पता लगाना और दूसरा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य करवाना। सूखे से राहत पहुंचाने के लिए सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दौरा कर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे रोजगार प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, अकाल राहत कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना और काम के बदले अनाज कार्यक्रम आदि। रोहित पूछता है कि यह राहत कहां से मिलती है? सुरेंद्र बताते हुए कहते हैं कि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा। राकेश ने पूछा कि यह राहत किस किस रूप में पहुंचाई जाती है? तो सुरेंद्र बताते हुए कहते हैं कि खाद्यान्न व रोजगार के रूप में। ठीक है। फिर पंकज कहते हैं कि आज हमें बहुत सी नई जानकारी मिली है। सच में लोग प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनसे बचने के उपाय को जान लें तो आपदा प्रबंध व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। सुरेंद्र ने कहा, बातों बातों में बहुत समय हो गया है। हाँ, तुम लोग पिकनिक मनाने कहाँ जा रहे हो? तो पंकज ने कहा कि अब इतना जान लेने के बाद आज हम नदी के किनारे ना जाकर कहीं बाग बगीचे में जाकर पिकनिक का आनंद लेंगे। राकेश ने कहा, चलो चल। सभी मित्र प्रस्थान करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पाठ के माध्यम से हमने प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी प्राप्त की और इस आपदाओं से हम किस तरह से बच सकते हैं उसकी भी हमने जानकारी प्राप्त की। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, इस पाठ का पुनः शास्वर वाचन करें। ओके स्टूडेंट्स।